अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद में आप हज़रात के सामने गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना क्या दर्जा रखता है उसके हवाले से बात बतलाई गई थी कि क़ुरान मुख्तसर तौर पर क़ुरानी आयात भी पेश की गई, अहादीस मुबारका भी पेश की गई और बुज़ुर्गों के वाक़ियात भी आप हज़रात के सामने पेश किए गए जिन्होंने अल्लाह के अलावा सरकार से, बुज़ुर्गों से और ज़िंदगी के बाद भी क्या की थी, मदद मांगी थी। ये तफसीलात पीछे आ चुकी है। ये बात आपको फिर दोहराता चलो कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद जो मांगते हैं तो उस वक्त अक़ीदा और जहन ये होना चाहिए कि ये मुस्तक़िल तौर पर मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने इन्हें ये इल्म, ये सलाहियत, ये ताक़त दी है जिसकी वजह से ये क्या है मालूम है, मदद मेरी कर रहे हैं। ये जहन रखना चाहिए। हकीकत में मुस्तक़िल तौर पर मदद करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है और अल्लाह के अलावा जो भी मदद करते हैं वो अल्लाह की अता करदा क़ुव्वत और सलाहियत से क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये तफसीलात पीछे आ चुकी है। अब जो है ना, गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगने पर कुछ एतराज़ात होते हैं कि मांगना सही नहीं है, वो नहीं है, गलत है, शिर्क है, कुफ्र है, बहरहाल कई बातें जो है ना होती है। तो वो जो दलाइल पेश किए जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और से मांगना क्या है, शिर्क है, नाजायज़ है, गलत है, तो ये जो है ना उस पर जो दलाइल पेश किए जाते हैं मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करता चलो ताकि जो है ना वो गलतफहमी दूर हो जाए। सबसे पहली जो है ना दलील जो पेश की जाती है कि जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से क्या करते हैं, जो है ना मदद तलब करते हैं। इस आयत को पेश करके कहा जाता है, देखो जिस तरह जो है इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जाती है उसी तरह मदद भी सिर्फ़ अल्लाह से तलब करना है, किसी और से तलब करना जायज़ जो है ना नहीं है। इबादत जिस तरह सिर्फ़ अल्लाह की करते हैं तो उसी तरह जो है ना मदद भी सिर्फ़ अल्लाह से तलब करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना शिर्क है, इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना यह भी शिर्क है। ये कुरान की आयत ये पेश करके आपको बज़ाहिर आपको मालूम हो रहा कितनी अच्छी बात है, गलत क्या है इसमें ऐसा मालूम हो रहा। आवाम इस बात को नहीं समझ सकती, लेकिन थोड़ा सा गौर करें। अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क है तो फिर क़र्ज़ के लिए मालदार से मदद मांगना ये भी शिर्क है। बीमारी से शिफायाबी के लिए डॉक्टर से मदद मांगना ये भी शिर्क है। गुंडागर्दी से बचने के लिए पुलिस से मदद मांगना ये भी शिर्क है। इंसाफ को हासिल करने के लिए अदालत से रुजू होना ये भी शिर्क है, क्योंकि ये सब चीज़ें गैरुल्लाह हैं, ये सब चीज़ें अल्लाह के अलावा है। तो फिर तमाम के तमाम मुसलमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में एक निज़ाम ऐसा बनाया है कि हर आदमी को एक दूसरे का मोहताज बनाया है। हर आदमी को एक दूसरे की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। कोई आदमी मालदार हो, गरीब हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, ये नहीं कह सकता कि जो है ना मैं बेनियाज हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर इंसान किसी न किसी हैसियत से क्या होता है, वो दूसरे का क्या होता है, मोहताज होता है। अल्लाह ने किसी को इल्म दी तो फिर जो है ना माल के मामले में वो किसी का मोहताज होता है, ताकत के मामले में किसी का मोहताज होता है। किसी को ताकत दी तो फिर दौलत के मामले में वो किसी का मोहताज होता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा कमाने के मामले में किसी का मोहताज होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का निज़ाम जो है ना असबाब पर बनाया है कि आदमी
किसी न किसी हैसियत से किसी न किसी का मोहताज होता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क करार दिया जाए तो फिर दुनिया में कोई भी मुसलमान बाकी नहीं रहता, बल्कि सब क्या होते हैं, मुशरिक हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी मामले में किसी न किसी से मदद क्या करता है, ज़रूर तलब करता है। तो फिर आयत का मतलब क्या है? फिर आयत का मतलब क्या है कि आयत में तो है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो फिर मतलब क्या है इसका? तो अजीज़ान मोहतरम, उस आयत का मतलब ये है कि जिस तरह इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होती है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, किसी और को खुदा या माबूद मानना शिर्क है, इसी तरह हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को के अलावा किसी और को हकीकी मददगार जानना यह भी शिर्क है। देखिए, मदद करने वाले दो तरह के होते हैं, एक हकीकी मददगार, एक मजाजी मददगार। एक हकीकी मददगार, एक मजाजी मददगार। हकीकी मददगार किसको कहते हैं? हकीकी मददगार वो है जो किसी की दी हुई सलाहियत की बुनियाद पर, किसी की दी हुई चीज़ की बुनियाद पर मदद ना करे, बल्कि ख़ुद से मदद करे। ख़ुद जो है ना इस काबिल और ताकत रखता हो कि वो ख़ुद से मदद करे। वो मदद करने की सलाहियत ना उसको किसी ने दी हो और ना किसी से लेकर वो मदद करता हो। ये हकीकी मददगार है, वो सिर्फ़ अल्लाह है। वो सिर्फ क्या है? अल्लाह है। और मजाजी मददगार कहते हैं, उसको कहते हैं जो अल्लाह की, जो खुद से मदद नहीं कर सकता बल्कि अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह की दी हुई सलाहियत से मदद करता है, वो मजाजी मददगार है। तो लिहाजा जिस तरह अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना शिर्क है, उसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और से मदद इस नज़रिए से मांगना कि हकीकी मददगार है, ये शिर्क है। हकीकी मददगार है, ये शिर्क है। वो खुद अपने तौर पर जो है ना मदद कर सकता है, ये शिर्क है। हाँ, मजाजी मददगार समझकर मांग रहे हैं कि अल्लाह ने इसे ये सलाहियत दी है, इस वजह से जो है ना ये मदद कर रहा है, तो फिर जो है ना ये मजाजी समझकर मददगार समझकर मांग रहे हैं, तो इसमें कोई शिर्क नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ये मदद तलब करती है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो क्या समझ कर जाते हैं कि ये खुदा नहीं है, बल्कि खुदा की दी हुई इल्म की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, इसकी बुनियाद पर ये मुझे बीमारी को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। नहीं साहब, मैं इतना सब सोच के नहीं जाता, खाली डॉक्टर के पास जाता हूँ, करा लेता हूँ बोल के बोले तो हाँ ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाके करा लेते हैं। हकीकी मजाजी का जहन आपका नहीं होता, जहन में नहीं होता, लेकिन अमल आपका यही बता रहा है। क्यों? इसलिए बता रहा है कि आप बीमार होने पर इंजीनियर के पास नहीं जाते, किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगरचे कि आपका जहन नहीं है कि यह हकीकी मजाजी मददगार है, लेकिन आपका अमल ये बता रहा है इंजीनियर के बजाय डॉक्टर के पास जाना कि ये डॉक्टरी का इल्म अल्लाह ने इसे अता किया है, इसके इल्म से मुझे शिफा और फ़ायदा हो सकता है। समझिए बात को आप। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, बताना ये मकसूद है कि मदद सिर्फ अगर किसी हकीकत में जो मददगार है, जो बग़ैर किसी की मदद के मदद करता है, जो बगैर किसी की मदद के मदद करता है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह के अलावा जो भी मदद करता है वो अल्लाह की अता करदा क़ुव्वत और सलाहियत की बुनियाद पर करता है। तो अगर आप अल्लाह के अलावा मखलूक में से कोई भी हो, नबी भी हो, वली हो, कोई भी हो, उनको ये समझकर उनसे मदद तलब करते हैं कि ये अपनी ज़ाती तौर पर मदद करते हैं, तो फिर ये शिर्क है। नहीं, अल्लाह ने इन्हें सलाहियत दी है, इसकी बुनियाद पर ये मदद करते हैं, तो ये शिर्क नहीं बल्कि ऐन तौहीद है। क्योंकि आप मखलूक को मखलूक के दर्जे में रख रहे हैं, खालिक को खालिक के दर्जे में रख रहे हैं। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में मतलब क्या है? तो हकीकत जो है ना, गैरुल्लाह को, अल्लाह के अलावा किसी को हकीकी मददगार समझकर मदद तलब करना, यह शिर्क है। जैसे अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना क्या है? शिर्क है। ये आयत का ये मतलब है। वरना अगर ये मतलब नहीं मानेंगे तो पूरी दुनिया के मुसलमान क्या हो जाएंगे? मुशरिक हो जाएंगे। अब आपके सामने मामला है, या तो आयत को यह हकीकत और मजाज का मतलब निकालो या पूरे मुसलमानों को मुशरिक बना दो। और इसमें सिर्फ ये आज के मुसलमान नहीं, इसमें सब कुछ आ जाते हैं, सरकार भी आ जाते हैं, नौज़ बिल्लाह। क्योंकि ज़रूरत पड़ती पैसों की तो यहूदियों से कर्ज लिया करते थे सरकार, तो फिर सरकार भी एक यहूदी से मदद तलब कर रहे हैं, तो क्या नौज़ बिल्लाह सरकार भी मुशरिक हो गए? तो ये मदद, मजाजी मदद, सामने वाले से जो मदद तलब कर रहे हैं, मजाजी तौर पर मदद तलब कर रहे हैं, उसको मजाजी मददगार समझकर अल्लाह की दी हुई सलाहियत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर वो मदद कर सकता है, ये इसकी वजह। वरना सरकार, सहाबा, हर एक ने मदद तलब की है।
तो लिहाजा नतीजा क्या निकला, आयत का मतलब ये है कि किसी को हकीकी मददगार अल्लाह के अलावा किसी को हकीकी मददगार समझकर मदद तलब करना ये शिर्क है, क्योंकि आप उसको अल्लाह के बराबर करार दे रहे हैं, क्योंकि हकीकत में अल्लाह ही हकीकत में मददगार है। हाँ, किसी को ये समझकर मदद तलब कर रहे हैं कि अल्लाह ने उसे दिया है वो सलाहियत, उसकी बुनियाद पर वो मदद कर रहा है, तो ये जो है ना बिल्कुल शिर्क नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल आयन तौहीद है। एक आयत का मतलब ये हो गया। दूसरी आयत सरकार का जो है ना एक इरशाद है, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सरकार ने फरमाया, क्या फरमाया, ला उगनी अनकी मिन अल्लाहि शैआ, ला उगनी अनकी मिन अल्लाहि शैआ, कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सरकार ने फरमाया, ला उगनी अनकी, मैं जो है बेनियाज नहीं कर, लफ्जी तर्जुमा उसका बता रहा हूँ, मैं बेनियाज नहीं करता, अनकी तुमको, मिन अल्लाहि अल्लाह से, शैअन कुछ भी, यानी और उसको आसानी से करें तो मैं तुम्हें अल्लाह से कुछ भी मदद, अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये हदीस को लेकर कहा जाता है कि देखो, जब सरकार खुद अपनी साहिबजादी से फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो फिर सरकार से क्यों मदद मांगते हो, हुजूर से क्यों मदद मांगते हो? वो खुद बोल रहे हैं कि अपनी बेटी से बोल रहे हैं, वो तो बेटी है, तुम तो उम्मत हो, बेटी का रिश्ता तो उम्मत से ज़्यादा करीब होता है, तो बेटी के बारे में सरकार फरमा रहे हैं कि अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो फिर सरकार खुद बोल रहे हैं कि मैं मदद नहीं कर सकता, तो तुम है कि सरकार से मदद तलब कर रहे हो, सरकार से क्या कर रहे हो, मदद तलब कर रहे हो। एक एतराज़ ये भी होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो ये अपनी जगह ठीक है, ये सरकार का कौल है, लेकिन दूसरी जगह सरकार ने फरमाया कि शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत, मेरी सिफारिश दोज़ख से आज़ादी के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, मेरी रिकमेंडेशन, मेरी शफाअत उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है, उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए। सरकार उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगार जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी है, उनको क्या करेंगे, अपनी शफाअत और अपनी रिकमेंडेशन से अल्लाह की बारगाह में शफाअत से क्या कर लेंगे, बचा लेंगे जहन्नम से। बल्कि जो है ना अहादीस में यहाँ तक भी है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, अगर वो दोज़ख में गया है तो सरकार अपनी शफाअत से उसे बचा लेंगे। जब बड़े बड़े गुनाहगारों को, जिनके दिल में राई के बराबर ईमान की कैफियत यह है कि दिल में राई के बराबर ईमान है, अमल की कैफियत यह है कि बड़े बड़े नाफरमान हैं, जब सरकार उनको बचा सकते हैं तो आपकी साहिबजादी, जिनके गुनाह की बात तो दूर है, वो जब नमाज के लिए रात में खड़े होती तो एक नमाज भी मुकम्मल ना होती कि फजर का वक्त हो जाता, और कहती कि या अल्लाह तूने रात कितनी छोटी बनाई है कि फातिमा 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ सकती। इबादत का हाल यह है, ईमान का हाल क्या बताओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी है और जो ना जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की जो है ना सरदार है। ईमान का मामला वो, अमल का मामला वो, तो बड़े बड़े गुनाहगारों को, फासिकों को, नाफरमानों को, जिनकी ईमानी कैफियत जर्रा बराबर है, सरकार उनकी शफाअत फरमाएंगे तो फिर बेटी की शफाअत नहीं करेंगे। ये अमल और ईमान के हिसाब से देखा जाए तो बीबी फातिमा का और उन गुनाहगारों का कोई तकाबुल ही नहीं किया जा सकता। और दूसरी हदीस आई है, दूसरी हदीस क्या है, दूसरी हदीस सरकार कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउ सिवा सबबी व नसबी, यह यौमुल क़ियामत की भी अल्फाज आए हैं कि क़ियामत के दिन हर नसब, हर रिश्तेदारी और हर सबब, हर जरिया ख़त्म हो जाएगा सिवाय मेरे नसब और मेरे सबब के। यानी क़ियामत के दिन कोई नसब काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, कोई सबब काम नहीं आएगा सिवाय मेरे नसब के और मेरे सबब के। यानी जो मेरे नसब से होगा वो नसब भी काम आएगा, और मेरे सबब से जिसका रिश्ता हो, जैसे अज़वाज मुतहरात हैं या सहाबा इकराम हैं, जिनका मुझसे सहाबियत के सबब से या निकाह के सबब से जिनसे मेरा ताल्लुक़ हो गया है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। क़ियामत के दिन मेरा नसब भी काम आएगा, सबब भी काम आएगा। तो फिर देखो तो बीबी फातिमा का है, नसब के एतबार से सरकार की साहिबजादी है, तो फिर सरकार का नसब औरों के लिए तो काम आता है लेकिन बीबी फातिमा के लिए काम नहीं आता। सरकार जर्रा बराबर ईमान रखने वाले बड़े बड़े नाफरमानों की शफाअत कर सकते हैं, लेकिन बीबी फातिमा के काम नहीं आएगी। ये कैसी बात समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो अगर ये मतलब हम ले कि सरकार किसी की मदद नहीं कर सकते, काम नहीं आ सकते, तो फिर इतने अहादीस की मुखालफत होगी,
इतनी रिवायात की मुखालफत होगी, इतने हकायक का इनकार होगा, तो फिर माना क्या है, हकीकत में मतलब क्या है उसका? हकीकत में मतलब ये है कि अय फातिमा अगर तुम ईमान न लाओगी तो मैं तुम्हारी कोई का मदद नहीं कर सकता। अगर तुम ईमान न लाओगी तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि नबी किसी काफिर की मदद नहीं करते। क्यों? अल्लाह नहीं चाहता कि किसी काफिर की कोई मदद करे, और नबी कभी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते हैं। नबी अल्लाह की किसी मर्जी, कभी किसी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। तो ऐसे मामलात में सरकार किसी की मदद नहीं कर सकते, या औलिया किसी की मदद जो है ना नहीं कर सकते, जो अल्लाह जिनकी मदद नहीं चाहता, क्योंकि वो अल्लाह के मुकाबले में कभी भी नहीं आ सकते। क्योंकि अल्लाह जिन्हें चाहता है वो उनकी मदद करते हैं, अल्लाह जिन्हें नहीं चाहता कुफ्र की वजह से या मुनाफकत की वजह से वो उनकी मदद भी नहीं करते, क्योंकि वो अल्लाह की चाहत और उसकी मर्जी के ताबे होते हैं। वो उसकी मर्जी के ताबे होते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ कभी भी किसी की मदद नहीं करते। अब रहा, आइए बुजुर्गों की मदद के हवाले से बताता चलो मैं आपको, बुजुर्गान दिन कैसे मदद करते हैं। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबाजिन आदुव्वुन लिल मुत्तकीन। कल क़ियामत का दिन होगा तो दुनिया के जितने भी दोस्त होंगे, मतलब परस्ती दुनियादारी की जिनकी दोस्ती होगी, कल वो क़ियामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। लेकिन जो नेक दोस्त होंगे वो दुश्मन नहीं होंगे, बल्कि वो दोस्त आखिरत में भी रहेंगे और उनकी मदद करेंगे। तो नेक लोग जो है ना, नेक सालेह दोस्त, नेक लोग जो है ना, वो दुनिया में तो मदद तलब करते हैं, तो वो आखिरत में भी मदद तलब करेंगे। और आखिरत का ताल्लुक कहाँ से है? मरने के बाद से लेकर हश्र के मैदान तक का जो जमाना है, पूरा आखिरत का जमाना कहलाता है। आखिरत का इब्तिदा कहाँ से होती है? मैंने इससे पहले अकायद के उन्वान में बता दिया है कि जो है ना, आखिरत वल यौमिल आखिरी के उन्वान के तहत कि आखिरत का आगाज कहाँ से होता है? इंतकाल के बाद से फिर हमेशा हमेशा तक के लिए, फिर सूर फूका जाना, फिर महशर वगैरह वगैरह सब, तो वो आलम आखिरत में आते हैं। तो बुजुर्गान दीन जब इंतकाल कर गए तो फिर जो है ना, इंतकाल के बाद आखिरत का दौर शुरू हो गया। तो आखिरत के दौर में वो रहते हुए भी क्या कर सकते हैं? अल्लाह वालों की मदद, ये अपने उनकी मदद, अपने जो है ना मदद तलब करने वाले की मदद कर सकते हैं। तो सरकार का जो ये फरमाना कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, तो ऐ फातिमा अगर तुम ईमान न लाओगी तो मैं तुम्हारे अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वरना फिर ईमान लाती है तो फिर नौज़बिल्ला वो तो गुनहगार नहीं है, बड़े बड़े गुनहगार बख्शे जा रहे हैं। तो फिर बीबी फातिमा का क्या मामला है? फिर यहाँ सिर्फ जो है ना अमले साले के साथ साथ जो है फिर यहाँ पर जो है नसब भी है, नसबी ताल्लुक भी है। तो मदद नहीं कर सकता का मतलब क्या है? वो सिर्फ कुफ्र होने की सूरत में, इस्लाम न लाने की सूरत में। तो अलगर्ज अजीज आने मोहतरम, ये हदीस का मतलब ये है, उसको लाके आम तौर पर बोल दिए कि जो है ना सरकार खुद मदद नहीं कर सकते, तुम मदद कैसे तलब कर रहे हो? वह मतलब क्या है, मफहूम क्या है, नहीं मालूम। सरकार काफिरों की मदद नहीं करते हैं, जो इस्लाम ले लाए उनकी मदद नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि अल्लाह नहीं चाहता उनकी मदद हो, क्योंकि वो मदद के काबिल और अहल ही नहीं है। ये दूसरी हदीस का जवाब। और तीसरी मर्तबा जो है ना तीसरी जो एक आम तौर पर बताया जाता है कि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी को जो है ना मत पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। यकीनन कुरान की आयत है। देखिए, पढ़ लेना अलग चीज़ है, फ़हम अलग चीज़ है, समझ अलग चीज़ है दीन की। यही वजह से है कि हदीस में सरकार ने जो है ना भलाई और हिदायत की जिम्मे जो है ना ज़मानत आलिम के लिए नहीं दी, फ़कीह के लिए दी है, दीन की समझ रखने वाले के लिए दी है। चुनांचे हदीस सही है बुखारी की, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन में समझता फरमाता है। तो भलाई का इरादा किसके साथ है? इल्म रखने वाले के साथ नहीं, इल्म के साथ साथ दीन में समझ होना। तो फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, तो अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। ये कहकर कहा, देखो अल्लाह कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह फरमा रहा है कि उसके अलावा किसी को मत पुकारो। तो फिर तुम जो है ना इनको उनको उनको इनको पुकारते फिरते हो। अरे बुजुर्गों को पुकारे तो एतराज, सरकार को पुकारे तो एतराज, लेकिन खुद जाके दूसरों को पुकार रहा, गैर मुस्लिमों को, वहाँ एतराज नहीं, वहाँ ये आयत याद नहीं आती। तो मतलब क्या है आयत का? तो आइए कुरान करीम की इस आयत की दूसरी आयत से हम तफसीर सुने, इसकी वजाहत, इसका सही मफहूम दूसरी आयत से मुताल्लिक करते हैं। इस आयत में है फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, ये है बात। दूसरी आयत में है फला तदउ मा अल्लाहि इलाहन आखरा,
फला तदउ मा अल्लाहि इलाहन आखरा, तुम अल्लाह के साथ दूसरे खुदा को मत पुकारो, तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे खुदा को मत पुकारो। तो मतलब यह है कि अगर तुम किसी दूसरे को पुकार रहे हो तो खुदा की हैसियत से मत पुकारो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये शिर्क है। अगर उसको बंदे की हैसियत से पुकार रहे हो तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि सारी दुनिया पुकारती है। तो अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल किसी को पुकारना ही नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। तो फिर अगर वैसा रहा तो किसी से मदद तलब करना नहीं, किसी को पुकारना नहीं, किसी को बुलाना नहीं, सीधा कुछ भी है तो मस्जिद में आ जाना नहीं। दूसरे को मत पुकारो, कैसे मत पुकारो? खुदाई का दर्जा देते हुए मत पुकारो, जैसे कुफार और मुशरिकीन पुकारते हैं, अपने माबूदा ने बातिल, अपने जो है ना देवी देवताओं से पुकारते हैं कि जो है ना उनको खुदा समझकर पुकारते हैं। हम खुदा समझकर नहीं, तो खुद दूसरे को जो पुकार रहे हो खुदा समझकर पुकार रहे हो तो फिर ये शिर्क है। नहीं खुदा नहीं, गैर खुदा समझकर पुकार रहे हो तो फिर क्या है, ये शिर्क नहीं है। कुरान की पहली आयत में तो मुतलक ये कहा गया कि अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। दूसरी आयत में कहा गया कि अल्लाह के अलावा किसी को खुदा समझकर मत पुकारो, खुदा समझकर मत पुकारो। तो लिहाजा खुदा समझकर पुकारने की इजाज़त नहीं है, खुदा का बंदा समझकर पुकारने की फिर ये इजाज़त है। वो तो होता भी है दुनिया में, कई लोगों को हम क्या करते हैं, पुकारते हैं। घुटने में दर्द है, नीचे बैठ गए, गिर गए, पड़ गए, उठने नहीं आ रहा, गिर गए उठने नहीं आ रहा, किसको पुकारते हैं? या अल्लाह बोल के पुकारते हैं, नहीं बसामे रस वाले पुकारते हैं। तो अलग ये इसकी मिसालें मैं पीछे अहादीस की रोशनी में भी दे चुका हूँ, ये एतराज़ात का जवाब मैं दे रहा हूँ। तो मतलब खुदा का ये फला तदउ मा अल्लाहि का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह को मत पुकारो, नहीं अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, नहीं, हर एक को पुकारने से मना नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते हैं तो खुदा का दर्जा देकर उसे मत पुकारो, ये असल चीज़ है। अच्छा भाई जान दो ये सब चीज़ें गई, अल्लाह ताला खुद बोल रहा तुम पुकारो तो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, उजीबु दावत दाई इदा दान। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा ना, खुद अल्लाह ताला बोल रहा ना कि जो है ना तुम पुकारने वाले की मैं पुकार सुनता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ। तो लिहाजा पुकारो अल्लाह को। ये सब झगड़ों में कहीं जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके के लोग आ रहते हैं, कहीं जाते हैं भाई गौसे पाक करने कहीं जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास कहीं जाते हैं, सरकार पढ़ती है, इनको कहीं पकड़ता। अल्लाह खुद सीधी सीधी बात बोल रहा ना, कुरान में अल्लाह ताला बोल रहा पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ बल्कि बोल रहा, फिर सीधा सीधा अल्लाह को पुकारो ना। ये सब झगड़े कहीं जाते, सीधा सीधा मसला है, ठीक है भाई मान लेते हैं, ठीक है सीधा सीधा झगड़ा है ना, तो फिर अल्लाह को पुकारना है ना। तो बीमार हुए तो भी अल्लाह को पुकारना, डॉक्टर के पास कहीं जाते हैं, कहीं को अल्लाह तुम्हारी पुकार नहीं सुनता। बीमारी के मामले में अल्लाह ताला ने कुछ कंडीशंस तो नहीं रखे कि ये मामले में पुकारे तो सुन दो, ये मामले में पुकारे तो नहीं सुन दो। उजीबु दावत दाई इदा दान, जब पुकारने वाला पुकार सुनता है तो फिर मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। किसी भी मामले में वो पुकारे मुझे सुनता हूँ, जो है ना पुकार को सुनता हूँ। तो फिर जब अल्लाह ताला सुनता है, आप ही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता है, उसका जवाब देता है, उसकी मदद करता है। तुम बुजुर्गान दीन के पास, सरकार के पास, इधर उधर कहीं को जाते हो, तो फिर ठीक है आप भी मत जाओ, अल्लाह के डॉक्टर के पास मत जाओ, वकील के पास मत जाओ, पुलिस के पास मत जाओ, सब जाओ, क्योंकि अल्लाह पुकारने वाले की पुकार तुम्हारी हमारे ज़्यादा तुम्हारी सुनता होगा ना, क्योंकि आप तो तौहीद परस्त है, हम तो बिदअती हैं, हम तो मुशरिक बिदअती हैं, हमारा तो मामला उतना ठीक नहीं होगा, आपका तो ठीक है ना बिल्कुल। फिर पुकारो, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो जो है ना मतलब फला तदउ मा, जो है ना अल्लाह ताला तो सुनता ज़रूर है, पुकारता ज़रूर। वो खुदा जिसने कहा है कि मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता है जब वो पुकारता है, तो उसी खुदा ने शरीयत में यह हुक्म दिया कि बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाओ, और जो है ना कानूनी मदद तलब करना है तो वकील के पास जाओ, माली मदद तलब करना है तो मालदार के पास जाओ। फिर क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार को सुनता है, लेकिन पुकारने के साथ साथ जराए भी तुम्हें तलब करना चाहिए, जराए भी इख्तियार करनी चाहिए। पुकार तो सुनने वाला वो है, लेकिन तुम्हारी पुकार की तकमील अल्लाह ने जरिए के तहत रखी है। शिफा, बीमार हो गए, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह मुझे बीमारी से शिफा दे, तो अल्लाह शिफा देने वाला है, लेकिन उसकी शिफा की तकमील और उसकी शिफा का जरिया किसको बनाया? डॉक्टर को बनाया। तो अल्लाह से पुकारो, जरिया भी इख्तियार करो, अल्लाह से पुकारो और जरिया भी इख्तियार करो। ऐसा नहीं कि अल्लाह से पुकारते बैठो। तो ये कानून अल्लाह ने बनाया, क्योंकि ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ हर चीज़ जो है ना का ताल्लुक सबब से रखा गया है। तो ये चंद बातें थी, और जालिमों ने तो यहाँ तक भी कह दिया
क्या कह दिया कि वो बुजुर्गान दीन जो मज़ारात में हैं वो तो जो है ना उनके लिए क्या है, बुतों की आयतें लाकर कुरान में पेश कर दी। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, कि जो है ना अगर उन बुतों से, कुरान कहता है अगर वो जिन बुतों की वो इबादत कर रहे हैं उन बुतों के सामने जो मिठाई वगैरह रखी हुई है, अगर मक्खी जो है उसके पास से मिठाई उठाकर चले जाए, मिठाई मक्खी क्या करते उठाकर ले जाए, तो वो मक्खी से उस मिठाई को छीनने की भी सलाहियत वो बुत नहीं रखते। ये कुरान कहता है। इस आयत को लाकर बुजुर्गान दीन के सामने ठोक दिए, बुजुर्गान दीन के ऊपर ठोक दिए कि देखो जो है ना तुम्हारे बुजुर्गान दीन बाजार के सामने रखी हुई कोई चीज़ अगर मक्खी उठा ले तो जो है ना ये क्या कर सकते हैं, नहीं उठा सकते, तुम्हारी क्या मदद करेंगे। अरे नादानो, वो मक्खी उठाने के लिए नहीं है, वो फूल की पत्ती मिठाई बचाने के लिए नहीं है, वो मुसीबतों की मुसीबतें दूर करने के लिए है। आज जाकर देखिए बुजुर्गान दीन के बाजारात के पास जो है ना कई लोग आकर वहाँ शिफायाब हो रहे हैं, कई लोगों की परेशानियां मसाइल हल हो रहे हैं। मेरा खुद एक दोस्त रहमताबाद में रहता है, उस दोस्त ने जो है ना कि वहाँ पर लोग आते रहते हैं, एक लड़की को दिल में क्या है छेद था, तो जो है ना वो दिल में छेद था, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया था, लेकिन ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की जो है ना बारगाह में हाजिर हुए, दुआ किए, वहाँ पर कुछ दिन क़ियाम किया, कसरत से वहाँ पर दुआएं हुई, तो अल्लाह के फजल से उसे शिफा नसीब हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बुजुर्गान दीन के तुफ़ैल में सदक़े में क्या करता है, शिफा भी अता जो है ना फरमाता है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, बताना मकसूद ये है कि ज़िंदगी के बाद जो बिरयानी का मज़ा चका ही नहीं, वो बिरयानी के बारे में क्या बताएगा। जो बिरयानी के बारे में मज़ा चका ही नहीं, वो बिरयानी को क्या बताएगा। जो चके हैं या जो कम अज़ कम अक़ीदत रखते हैं, उन लोगों को मालूम है कि बुज़ुर्गों के दर से क्या मिलता है, वहाँ से क्या फ़ैज़ मिलता है, वहाँ से क्या वो चीज़ मिलती है। मगर हम ये ज़हन रखते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा सलाहियतें हैं, वो अल्लाह का दिया हुआ उनका मुक़ाम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुछ एतराज़ात अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगने पर कुछ एतराज़ात जो कुरानी आयात के हवाले से, अहादीस के हवाले से होती थी वो। और आखिरी बात मैं आपके सामने रखता चलो, मवाहिबुल लदुनिया एक सीरत की किताब है, उसमें जो है ना ये बात है कि जंग उहद में सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया था, शहीद हो गए थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत से इतनी तकलीफ हुई, इतना गम हुआ कि आप कसरत से रोते जाते थे। और आपने अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे के सामने, आपके चचा भी थे, रज़ाई भाई भी थे, जनाजे के सामने खड़े होकर आपने फरमाया, या अम्मा रसूलिल्लाह, अये अल्लाह के रसूल के चचा, या असदुल्लाहि व असदल्लाहि व असद रसूली, कि अये अल्लाह और उसके रसूल के शेर, या फ़ाइलल खैरात, अये नेकियों के करने वाले। आगे का जुमला गौर से सुनिए, या काशिफल कुर्बात, अये मुसीबतों के दूर करने वाले, मुश्किल कुशा। या ज़ाब्बु अर रसूलिल्लाह, अये अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल की हिफाजत करने वाले। कब कह रहे हैं? वफात के बाद। इससे दो बातें मालूम हुई, जो लोग इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं उनके लिए या लफ्ज़ का इस्तेमाल भी दुरुस्त है, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है या का लफ्ज़ जो है ना जिंदों के लिए इस्तेमाल होता है, मुर्दों के लिए नहीं। अरे कब्रस्तान में गए तो क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर बोलते हैं। तो यहां सरकार अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कह कर रहे हैं? अये मुसीबतों के दूर करने वाले, अये मुश्किल कुशा। तो फिर अब क्या हुक्म लगाओगे सरकार पर? वफात के बाद उनसे कह रहे हैं कि अये मुसीबतों के दूर करने वाले, अये मेरी हिफाजत करने वाले। तो फिर अब गौर करने की बात यह है, तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो है ना इल्म हो, दीन की समझ हो, या ना हो तो कम अज़ कम दीन की समझ रखने वालों से वाबस्तगी अगर हो तो ईमान भी महफूज रहेगा, अक़ीदा भी महफूज रहेगा। ये यूट्यूब के आलिमों से अगर हम जो है ना इल्म सीखने की कोशिश करें तो फिर हिदायत हमारा के बजाय गुमराही हमारा मुक़द्दर बन जाएगी। इसी वजह से हदीस मिशकात में भी ये हदीस मौजूद है कि इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंज़ुरू अम्मन तअख़ुज़ून दीनकुम, कि ये जो इल्म है, ये दीनी इल्म जो है, ये इल्म नहीं है सिर्फ, ये तुम्हारा दीन है, और देखो कि तुम अपना दीन किससे ले रहे हो। तो लिहाजा जो है ना आप जो है हार्ट अटैक हो जाए तो किसी माहिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जो है ना हार्ट अटैक हो जाए तो एक साहब को हार्ट अटैक, कहाँ जा रहे हैं? बोले तो जो है ना मैं यहाँ जा रहा हूँ, आर्थोपेडिक के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो दुनिया क्या बोलेगी? अरे मियाँ उन हड्डियों को जोड़ता, दिल की इलाज का उसका कोई ताल्लुक
जो है ना नहीं है। तो लिहाजा कनेक्शन सही मुकाम पर रुजू होंगे तो सही इल्म मिलता है, सही वो मिलता है। तो लिहाजा जो है ना या तो उलमा से जो दीन की समझ रखने वाले हैं उनसे वाबस्तगी ज़रूरी है, या ख़ुद इल्म सीखिए, दीन की समझ रखिए। यूट्यूब के आलिमों से अगर आप समझेंगे तो दुनिया में तजुर्बे की 2 बातें आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिए। यूट्यूब के नुस्खे मत अपनाइए, यूट्यूब के दीन के आलिमों से दीन की बात मत कीजिए। हाँ, जिनकी आलिमियत मुस्तनद है, ऐसे वैसे भी है, अच्छे मुस्तनद उलमा के भी बयानात है, जिनकी आलिमियत मुस्तनद है आप उनसे इस्तिफादा कर सकते हैं। लेकिन जिनकी आलिमियत मुस्तनद नहीं है, जो है ना जिनके जो आलिम भी नहीं है, जिनको नाजिरा पढ़ने से ही नहीं आता, लेकिन दीन की बातें अगर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से क्या कीजिए, आप एहतियात कीजिए। तो यूट्यूब के नुस्खों से, यूट्यूब के डॉक्टरों से और यूट्यूब के जो आलिम है जो गैर मुस्तनद है उनसे हमेशा बचिए। डॉक्टरों के नुस्खे अपनाएंगे तो जो है ना जान बर्बाद, सेहत बर्बाद हो जाएगी, और जो है ना ये आलिमों के नुस्खे अपनाएंगे तो ईमान बर्बाद हो जाएगा। ये मैं ज़बानी बात नहीं कर रहा हूँ, मुशाहदे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, देख कर बात कर रहा हूँ, सुनकर बात कर रहा हूँ। तो अलगर्ज़ ये चंद बातें थी आपके सामने रखी गई। दूसरी बात जो है ना, सीरत में, सीरत के हवाले से आपको बात रखी जा रही थी, उम्महातुल मोमिनीन के वाक़ियात बयान किए, ज़िंदगी के मुख्तसर हालात बयान किए जा रहे थे। तो आज जिस माँ की सीरत में बयान करने जा रहा हूँ, उस माँ को जो है ना उनको जो है ना उम्मे सलमा कहा जाता, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये उनकी कुनियत थी। कुनियत कहते हैं कि बेटे के नाम पर जो नाम दिया जाता है उसको कुनियत कहते हैं। यानी सलमा इनके साहिबजादे थे, इनको उम्मे सलमा कहा जाता है, सलमा की माँ, उम्मे सलमा। जैसे सरकार को अबुल कासिम कहते हैं, कुनियत सरकार की, क्योंकि आपके साहिबजादे कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अबुल कासिम यानी कासिम के वालिद गिरामी, कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी। तो आज मैं जिस ज़ौजे मुतहरा सरकार की जो हमारी माँ है, कि उनका जो मैं तज़किरा करना चाह रहा हूँ, उनको उम्मे सलमा कहते हैं। ये उम्मे सलमा इनका हकीकी नाम नहीं था, ये कुनियत थी। नाम इनका जो है ना उम्मे सलमा जो है, ये जो है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन में से आती है, उम्महातुल मोमिनीन में से आती है। तो ये इनके वालिद का नाम जो था उम्मे सलमा, इनका कुनियत मशहूर है, कुनियत से ज़्यादा ये क्या है मालूम है, मशहूर है। और इनके वालिद का नाम अबू उमैया, ये भी उनकी कुनियत है, नाम हुज़ैफ़ा है, नाम जो है ना हुज़ैफ़ा है। इनका नाम जो है ना उम्मे सलमा, वालिद का नाम हुज़ैफ़ा और कुनियत जो है ना अबू उमैया है। और वालिदा का नाम जो है ना आतिका है, और आतिका बिनते आमिर है, आतिका बिनते जो है ना आमिर है। तो ये उम्मे सलमा ज़्यादा नाम से ज़्यादा कुनियत से क्या है मालूम है, ये मशहूर है। इनका पहला निकाह जो है इनके चचेरे भाई, इनके चचेरे भाई जो है ना अबू सलमा से हुआ। अबू सलमा भी कुनियत है उनकी, लेकिन नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद है, नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद है। तो पहला निकाह जो इनका हुआ इनके चचेरे भाई से हुआ, चचेरे भाई से इनका निकाह हुआ। तो चचेरे भाई से, ये इनके चचेरे भाई जो है ना बड़े ये मतलब इनके शौहर, उम्मे सलमा के शौहर जो रिश्ते में चचेरे भाई थे, तो उनका वो बड़े जो है ना सलीम तबा शरीफ मिजाज के थे। तो वो क्या है, इब्तिदाए इस्लाम में ही, शुरू में ही इस्लाम क्या है वो ला लिए। वो जो है ना उसके साथ साथ ये जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी अहलिया थी उस वक्त, ये भी उस वक्त क्या की, ईमान ले आई अपने शौहर के साथ। तो ये मुतक़द्दिमीन इस्लाम में से आते हैं, यानी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इब्तिदाई दौर में ही क्या किया था, जो है ना इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये जो है ना जब इस्लाम कबूल कर लिए, इनके वाक़ियात बड़े जो है ना ईमान अफरोज़ है, लेकिन वक्त की गुंजाइश की वजह से वो गुंजाइश नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मुख्तसर मैं आपके सामने रखता चलूँ। जब जो है ना इनके शौहर अबू सलमा, जो पहले शौहर थे, अबू सलमा जब जो है ना हिजरत के पहले हबशा की जानिब क्या की, उन्होंने हिजरत की, हबशा की जानिब पहले हिजरत की, फिर उसके बाद हबशा से वापस आए, फिर जो है ना मदीना मुनव्वरा की जानिब क्या की, इन्होंने हिजरत की। तो ये वो वाक़ियात तफसीली हबशा में की, एक हबशा की हिजरत 2 मरतबा हुई, वो क्यों हुई क्या हुई, इसकी तफसीलात में पीछे सीरत के दर्स में आ चुकी है। तो लिहाजा इनके शौहर के साथ ये जो ना इस्लाम लाई, और जो है ना फिर हबशा की जानिब हिजरत की, फिर हबशा से वापस आई, फिर जो है ना मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। तो जब ये मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर रहे थे, कौन, अबू सलमा, उम्मे सलमा और उनके साहिबजादे के साथ हिजरत कर रहे थे मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो जो है ना उम्मे सलमा के ख़ानदान वाले आकर कहे अबू सलमा से, तुम जाते हो तो तुम जाओ हिजरत करके, हमारी बच्ची नहीं जाएगी। उम्मे सलमा को जो है ना लेकर चले गए रज़ी अल्लाह ताला। फिर उसके बाद जो है ना अबू सलमा के घर वाले, ख़ानदान वाले आए, आकर उन्होंने जो है ना कहा कि जो है ये हम जो है ना अपने तुम जाते हैं तो जाओ, जो सलमा जो बच्चा है आपका, हम वो बच्चे को जो है ना हम
नहीं छोड़ेगी, बच्चे को लेकर चले गए। तो उसके बावजूद भी जो है ना अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या किए, तन्हा हिजरत करके चले गए मदीना मुनव्वरा को, मदीना मुनव्वरा को हिजरत करके चले गए। लेकिन उम्मे सलमा बहुत गमज़दा हुई, वो रोज़ाना जो है वह उस मुकाम पर जाकर बैठती सुबह से शाम तक और रोती रहती जहाँ से अबू सलमा से वो जुदा हो गई थी। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। गुजरने के बाद एक मर्तबा इनका चचेरा भाई, दूसरा चचेरा भाई किसका, उम्मे सलमा का, चचेरा भाई का वहाँ से गुजर हुआ। आपके रोने और आपके तड़पने को देखकर उसको रहम आया। उसने जाकर घर वालों से कहा कि उम्मे सलमा के घर वालों से कहा कि वो दिन रात रोज सुबह में जाकर शाम तक रोती रहती है शौहर की जुदाई में, ये तुम क्यों कर रहे हो, उन्हें क्यों तकलीफ़ दे रहे हो, ये फ़ायदा क्या है तुम्हारा इसमें, उन्हें इजाज़त दो, शौहर के पास जाने दो। तो उनके घर वाले मान गए। तो उम्मे सलमा के घर वाले जब शौहर के पास जाने की इजाज़त दिए तो उम्मे सलमा ने कहा मेरे बेटे को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। तो फिर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर वाले जो है ना अबू सलमा के घर वालों के पास गए, बेटा उनके पास था, ददियाल में था, तो वहाँ से ले उनको भी मनाया, वो भी राज़ी हो गए। तो फिर ये क्या है मदीना मुनव्वरा को चले गई। जाने का वाक़या भी बड़ा जो है ना बड़ा ईमान अफरोज़ है, लेकिन अब चूँकि तफसील बयान मैं कर चुका हूँ गालिबन दरस सीरत में, मैं बयान नहीं कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये चले गई। चले जाने के बाद मदीने को हिजरत करके चले गई। तो आपके जो शौहर थे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो शौहर, पहले शौहर अबू सलमा जो थे, जिनका नाम हकीकत में अब्दुल्ला था, तो अबू सलमा जो है ना जंग बदर में भी सरकार के साथ रहे, जंग उहद में भी 3 हिजरी में सरकार के साथ रहे। जंग बदर 2 हिजरी में हुई, जंग उहद 3 हिजरी में हुई। तो जंग उहद में आपका हाथ ज़ख्मी हो गया था। किसका, अबू सलमा का हाथ जो है ना ज़ख्मी हो गया था। तो तकरीबन 1 महीने तक इलाज कराने के बाद हाथ कुछ जो है ना ठीक हुआ। जब 3 हिजरी में जंग उहद हुई थी तो 4 हिजरी का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से हो रहा था। तो चूँकि मुहर्रम से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ होता है, तो यकम मुहर्रम को सरकार ने एक सरिये में, एक जंग में आपको भेजा। 29 दिन तक गए, वो वापस आए, 29 दिन के बाद वापस आए। आने के बाद वो जो हाथ का ज़ख़म था वो ज़ख़म फिर ताज़ा हो गया और उसी की वजह से अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई। तो अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है एक हदीस बयान किए थे अपनी ज़िंदगी में, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक हदीस बयान किए थे। क्या किए थे कि जो है ना मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जब आदमी को कोई मुसीबत पहुँचती है, आदमी को कोई मुसीबत पहुँचती है, तो अगर वो मुसीबत में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर नेमत उसे अता फरमाता है। तो अबू सलमा ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने ये हदीस जो है ना रखी थी और फरमाया था कि मैं ये हदीस मुझे बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। तो ये हदीस सुनाई थी। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये हदीस याद आई, किसके, अबू सलमा की वफ़ात के बाद, शौहर की वफ़ात के बाद ये हदीस याद आई कि अल्लाह ताला अगर मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है अगर कोई, तो अल्लाह ताला उसे उससे बेहतर बदला अता फरमाता है। उम्मे सलमा को यह हदीस शौहर के इंतकाल के बाद याद आई, मगर दिल में ख्याल आया कि अब अबू सलमा मेरे शौहर से ज़्यादा महबूब और बेहतर मेरे नज़दीक कोई भी नहीं था, लिहाजा अब ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से उससे बेहतर मुझे क्या अता हो सकता है, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर थे। ये ख्याल आया इनके दिल में। लेकिन चूँकि सरकार का इरशाद था तो लिहाजा सरकार के इरशाद के पेश नज़र उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द रखा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना जब सरकार ये शौहर का इंतकाल हो गया तो 4 हिजरी में इंतकाल होने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पैगाम भेजा निकाह का, और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन आपने वो पैगाम कबूल नहीं किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा। तो आपने 3 मजबूरियाँ पेश की सरकार के सामने। क्या पेश की? एक मजबूरी थी, या रसूल अल्लाह मैं उम्र में बड़ी हूँ, बड़ी उम्र वाली हूँ, सरकार से बड़ी नहीं थी, उम्र में बड़ी उम्र वाली हूँ, तो सरकार ने फरमाया मैं तो तुमसे ज़्यादा बड़ी उम्र वाला हूँ। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे साथ यतीम बच्चे भी हैं, तो सरकार ने फरमाया कि वो मेरे बच्चे हैं, उनकी परवरिश करना मेरी जिम्मेदारी है। तीसरा उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं ज़रा नाजुक मिजाज हूँ, गीरतमंद हूँ। गीरतमंद कहते हैं औरत के अंदर एक कैफियत होती है, गीरत बोलते हैं उसको, कैफियत।
वो कैफियत की वजह से औरत ये तकसीम ये गवारा नहीं करती कि उसकी शौहर की मोहब्बत किसी और में बढ़ जाए। इसी वजह से आप कभी अपनी अहलिया को बोल के देखिए दूसरी शादी करते बोले तो सालन में चेंजेस आ जाते हैं, समझे, उसके बाद रिएक्शन बदल जाता है, समझे। तो ये गीरत होती है कि औरत पसंद नहीं करती कि अपने शौहर की मोहब्बत किसी और के साथ तकसीम हो। तो यार नाजुक मिजाजी आप थी, तो या रसूलल्लाह मैं नाजुक मिजाज हूँ और मेरे अंदर गीरत की कैफियत ज़्यादा है, हो सकता है मेरी इसकी वजह से आपके निकाह में अगर मैं आ जाऊँ तो आपको मेरी किसी हरकत से तकलीफ़ हो जाए। कितना ख्याल था देखिए। तो जो है ना सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, तुम्हारी ये गीरत ख़त्म हो जाएगी, ये कैफियत नाजुक मिजाजी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद सरकार ने आपसे जो है ना निकाह फरमाया। तो सरकार ने उनकी उम्र को भी तस्लीम कर लिया और उनकी औलाद को भी तस्लीम कर दिया। सरकार की दुआ की वजह से उनकी वो गीरत की कैफियत भी ख़त्म हो गई, तो यूँ तो सरकार की तमाम जो है ना उम्महातुल मोमिनीन जितनी भी थी, सरकार की उम्महातुल मोमिनीन थी, वो तमाम उम्महातुल मोमिनीन जो है ना आलिमा फाजिला आला दर्जे की थी। लेकिन सरकार की उम्महातुल मोमिनीन में दो जो है उम्महातुल मोमिनीन ऐसी थी जो मुजतहिदाना सलाहियत रखती थी, यानी कुरान और हदीस से ऐसे मसाइल निकालने की सलाहियत रखती थी जिनका कुरान और हदीस में जिक्र वजाहत के साथ नहीं है। बीबी आयशा और बीबी उम्मे सलमा रजी अल्लाह, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन में मुजतहिदाना सलाहियत रखते हैं। आलिम फाजिल होना, कुरान हदीस को जानना एक अलग चीज़ है, लेकिन कुरान और हदीस से ऐसे मसाइल निकालना जिनकी वजाहत कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, तो कुरान और हदीस से ही निकालना फिर उनको, ये मुजतहिदाना सलाहियत कहते। तो ये दोनों मुजतहिदाना सलाहियत की हामिल थी। तो सहाबा को जब कभी भी मसाइल में कोई दरपेश होता, बड़े बड़े सहाबा थे लेकिन कोई मसला दरपेश होता तो इन बुजुर्गान इन हस्तियों के पास आकर अपने मसले को हल करती। मरवान बिन हकम जो एक जो है ना हाकिम था, एक बदमाश था किस्म का, लेकिन वो भी कहता था कि इन उम्महातुल मोमिनीन के होते हुए शरीयत का मसला किसी और से पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इनके अंदर मुजतहिदाना सलाहियत थी, बीबी आयशा और बीबी उम्मे सलमा। लेकिन इन दोनों में उम्मे सलमा को एक खुसूसियत ये हासिल थी कि बीबी आयशा से ज़्यादा हसीन व जमील थी। खुद बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब उम्मे सलमा निकाह करके सरकार के निकाह में आई तो उनकी खूबसूरती को देखकर मुझे रश्क होता था। उनकी खूबसूरती को देखकर मुझे क्या होता था, बड़ी खूबसूरत थी, समझदार थी, जो है ना मामले को हल करने की जो है ना ये कैफियत थी। जब सुलह हुदैबिया हुई 6 हिजरी में तो जो है ना मुसलमानों ने जब कुफार मक्का से सुलह की तो ऐसा मालूम हो रहा था कि मुसलमान दबकर सुलह कर रहे हैं, सरकार कुफार कुरैश से दबकर सुलह कर रहे हैं। तो इस वजह से मुसलमान एक लाड़ो प्यार के अंदाज में सरकार से क्या हो गए थे, थोड़ा रुस गए थे। नौज़बिल्लाह मुखालफत मकसूद नहीं थी। जैसे एक मुशफिक बाप से एक बेटा क्या करता है, किसी मामले में क्या होता है, रुस जाता है, एक जो है ना लाड़ो प्यार से क्या हो जाता है, एक नाराज हो जाता है। तो सहाबा भी क्या किए थे मालूम है, एहराम बांध कर गए थे, कुर्बानी के जानवर साथ थे। जब कुफार मक्का ने कहा कि इस साल आप हज नहीं कर सकेंगे, उम्रा नहीं कर सकेंगे, आइंदा साल इजाजत होगी, तो फिर सरकार ने कहा तमाम सहाबा से कि जो है ना एहराम उतार लो और कुर्बानियाँ दे दो। तो सहाबा जो है ना लाड़ो प्यार के अंदाज में क्या है सरकार से जो है कि हुक्म को जो है ना उन्होंने नहीं अपनाया, खामोश रह गए और जो है ना नहीं एहराम को नहीं उतारा। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त मौजूद थी। तो उन्होंने जो है ना सरकार से कहा ये लोग आपसे जो है ना आपकी सुलह से जो है ना जो दबकर हम सुलह किए उस वजह से थोड़ा सा जो है ना हल्का सा क्या है ये नाराज़ है, आप एक काम कीजिए, आप कुर्बानी दीजिए, अपना एहराम उतार दीजिए, खुद ब खुद ये उतार देंगे। तो सरकार ने ऐसा किया तो तमाम सहाबा ने भी ऐसा कर दिया। तो इस मसले को उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस तरह हल कर दिया। ये सलाहियत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला 378 अहादीस आपसे मरवी है। खूबसूरती, इल्म फिरासत, मामला फहमी और अक्लमंदी जो है ना आपकी इम्तियाजी खुसूसियात थी, इम्तियाजी जो है ना खुसूसियात थी। तो लिहाजा ये उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला, और आप जो है ना बिल्कुल दीन के मामले में कोई गलती होती तो फ़ौरन क्या कर देते थे, टोक दिया करते थे, खा वो कोई आम सहाबी रसूल हो या कोई हाकिम हो, वो आप परवाह उसकी नहीं करती थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जो है आई, जब निकाह में आई तो उम्मे सलमा कहती थी, उम्मे सलमा फरमाती है कि मेरे शौहर ने जो कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से अल्लाह बेहतर बदला अता फरमाया था, तो मैंने शौहर की वफ़ात के बाद सोचा था
कि अबू सलमा से ज़्यादा भी कोई बेहतर हो सकता है, मुझे इस आयत को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अबू सलमा से बेहतर तो मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी सरकार के हुक्म के पेश नज़र में ये आयत पढ़ी थी और इसका विर्द रखा था, तो अल्लाह ने मुझे शौहर, मेरे शौहर से बेहतर नहीं, कायनात की सबसे बेहतर शौहर और शख्सियत मुझे अता फरमाई। शौहर से बेहतर नहीं, कायनात की सबसे बेहतर शख्सियत जो है ना मुझे अता जो है ना फरमाई। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, आपके जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे निकाह फरमाया, 400 दिरहम आपका महर था और कुछ साजो सामान के भी आपने, एक 10 दिरहम का साजो सामान भी सरकार ने आपको दिया था, एक गद्दा दिया था जो खजूर की छाल से भरा हुआ था, एक बर्तन, एक गिलास, एक चक्की भी सरकार ने सामान के तौर पर, जहेज़ के तौर पर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया था। महर तो 400 दिरहम था, जो आज के हिसाब से तकरीबन 85 तोले चांदी जो है ना बनता है। 10 ग्राम का अगर तोला मानेंगे तो 85 तोले चांदी जो है ना आज का महर, सरकार का महर बनता है। ये सरकार के विसाल के बाद भी जहन बाहयात रही। आप उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में वफात पाने वाली है। सरकार की जितनी भी अज़वाज मुतहरा थी उसमें सबसे आखिर में जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गई वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। मुख्तलिफ अखवाल है आपकी वफ़ात के बारे में, लेकिन जो है ना सही ज़्यादा मजबूत जो कौल है वो आपके विसाल का 62 हिजरी में वाक़िया करबला के बाद आप जो है ना इस दुनिया से पर्दा फरमा। 60 हिजरी में वाक़िया करबला हुआ और जो है ना 61 हिजरी में मक्के पर हमला किया बदबख्त यजीद ने, और 62 हिजरी में जो है ना वाक़िया हर्रा हुआ, मदीने पर हमला किया बदबख्त यजीद ने। तो उस वक्त आपका इंतकाल हुआ और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बक़ी में आपको जो है ना सुपुर्द लहद किया गया। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में सबसे जो है ना आखिर में इंतकाल फरमाने वाली ये ज़ौजे मोहतरमा थी। तो ये चंद बातें हैं जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो है ना हवाले से बयान की गई। आपकी वफ़ात की तारीख़ में बहुत इख्तिलाफ़ है, बहुत सी रिवायतें हैं, बहुत से जो है ना तहक़ीक़ें हैं, लेकिन ज़्यादा जो इसको ज़्यादा ये कहा गया है वो 62 हिजरी के बारे में, बाद ने 61 भी कहा है, बाद ने उससे पहले भी कहा है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये के ताल्लुक़ से कुछ हवाले से, उम्मुल मोमिनीन के हवाले से कुछ बातें आप हज़रात के सामने रखी गई। आदाब में जो है खौफ के वक्त क्या आदाब, खौफ के वक्त खा वो आसमानी आफात का खौफ हो या जो है ना दुश्मन का खौफ हो या हाकिमों का खौफ हो, उसके वक्त हमें किन आदाब का पास व लिहाज रखना चाहिए, उसका सिलसिला शुरू किया गया था। कुछ बातें गुज़िश्ता जुमा क्या है बयान भी जो है ना की गई थी। तो जो है अब खौफ के वक्त जो है ना ख़ास तौर पर वो दुश्मनों का खौफ हो या कोई भी खौफ हो, तो उस वक्त जो है ना ख़ास तौर पर उसमें जो ख़राबी हमारी, किस वजह से हम पर ये खौफ तारी हो गया है, किस वजह से हम पर ये जुल्म हो रहा है, किस वजह से हम पर जो है ना ये चीज़ें हो रही है, इसको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और उसको दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो है ना जब मुसलमानों में झूठ, वादा खिलाफी, नाप तोल में कमी और जो है ना दियानतदारी, ये इस जैसी चीज़ें, गुनाहगार, ज़िना, चोरी या जो है ना बदकारी आम हो जाती है, तो अल्लाह ताला उन्हें तरह तरह की मुसीबतों में क्या करता है, गिरफ्तार करता है। तो लिहाजा सबसे पहले इन चीज़ों की हमें इस्लाह की ज़रूरत है। झूठ से बचने की ज़रूरत है, ज़िनाकारी और बेहयाई से बचने की ज़रूरत है, नाप तोल में कमी से बचने की ज़रूरत है, कारोबार में झूठ से बचने की ज़रूरत है, और ये तमाम चीज़ों से हमें पहले बचने की ज़रूरत है। और दूसरा, दुश्मन अगर जो है ना हाकिम की शक्ल में हो या इंसान की शक्ल में हो, तो अगर दुश्मन का खौफ अगर है, वो हमें सता रहा है, हम पर जुल्म कर रहा है या हमें डरा रहा है, तो अगर कोई इंसान हो, कोई दुश्मन हो, इंसान हाकिम हो, तो उस वक्त जो है ना वो दुआ जो बतलाई गई है वो ये है, पहले तो अपनी क्या वजह है उसको दूर करने की ज़रूरत है। उसकी कुछ वजूहात मैंने साबिक़ा जुमा में भी बतला दी है। तो ये अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये दुआ पढ़ना है अगर दुश्मन इंसान की शक्ल में हो, खा वो हाकिम हो या जो है ना कोई और हो या कोई और हो। तो अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये दुआ पढ़ना है कसरत से। यानी उसका मफ़हूम ये है कि ऐ अल्लाह तुझको हम इन जालिमों के मुकाबले में तुझको हम ढाल बनाते हैं, इन जालिमों के मुकाबले में हम तुझको सहारा और ढाल बनाते हैं, और तेरी हम पनाह में आते हैं। व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, और उनके शर, उनकी शरारतों और उनके जुल्म से हम तेरी पनाह में आते हैं। ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये है। और अगर कभी बारिश या तूफ़ान या सोनामी या इस जैसी आफात समावी अगर आ जाती है,
तो वैसे वक्त में बिजली की कड़क होती है, बस बिजलियाँ कड़कते रहते हैं, डर होता है, तो ऐसे वक्त में बात ख़त्म करके खामोशी से बैठें और कुरान करीम की इस आयत का विर्द रखें जब बिजली कड़क रही है, वो युसब्बिहु अर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, समझे, तो वल मलाइकतु मिन खीफतिही। तो ये जो आयत है कुरान की आयत, ये कसरत से पढ़ा करें जब बिजली कड़क रही हो, जब बिजली जो है ना ये कर रही हो। उसके साथ साथ अगर ये याद ना हो तो ऐसी आफात, आसमानी तूफ़ान, बला या आंधी वगैरह चल रही हो, तो उस वक्त में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की ये 2 सूरतें भी आप तिलावत कर सकते हैं। ये भी आदाब में बतलाए गए। और अगर बारिश कसरत से हो रही हो, थम नहीं रही हो, तो उस वक्त भी दुआएं हैं कि अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी व दिराब व जो है ना व बुतूनिल औदिया व मनाबितिश शजर, ये दुआ भी है। अगर ये नहीं आती आपको अरबी में है तो फिर ऐ अल्लाह, ये जो बारिश जो हम पर बरस रही है, जो तूफ़ान, जो नाले रुक रही है, थम नहीं रही है, तो ऐ अल्लाह इस बारिश को तू जाना हमारे अतराफ़ व अकनाफ जंगलों में और वादियों में इस बारिश को भेज दे और उसको वहाँ पर जो है ना बरसा। उसका खुलासा ये है, ये दुआ भी है। तो ये उर्दू में उसका तर्जमा है। तो ये खौफ व हिरास के वक्त क्या दुआएं पढ़नी है, पहले तो हमें क्या करना है मैं बतलाया था, खुलासा फिर बतला रहा हूँ। जब जुल्म जालिम का खौफ हो, आसमानी आफतों का खौफ हो, ज़मीनी बलाओं का फितनों का खौफ हो, या कोई भी हो, तो उस वक्त जो है ना सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करना चाहिए, उसकी क्या असबाब है वो गौर व फिक्र करना चाहिए और मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, ये दुआएं पढ़ते रहनी चाहिए। ये उसका पूरी बहस का खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया। ये आदाब के ताल्लुक़ से मसाइल में जो है ना, आप नमाज के मसाइल का आगाज़ किया जाता है कि नमाज 5 वक्ता यानी दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना, इसमें जुमा भी दाखिल है, तो 5 वक्ता नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द, आखिल बालिग मर्द और औरत के लिए क्या है, फ़र्ज़ ऐन है, यानी हर एक पर पढ़ना अलहदा अलहदा फ़र्ज़ है। और अगर कोई बग़ैर किसी उज़्र के, अगर कोई सुस्ती और काहली की बुनियाद पर नमाज को छोड़ देता है तो वो आला दर्जे का अल्लाह का नाफरमान है। उसकी सज़ा अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास बेनमाजी जो सुस्ती और काहली की बुनियाद पर नमाज छोड़ देता है, उसकी सज़ा यह है कि उसे क़ैद कर दिया जाए यहाँ तक कि वो नमाज छोड़ने से तौबा न कर ले। और दीगर 3 इमाम जो है, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक, उनके पास उसकी सज़ा क्या है, क़त्ल है, जो बिला उज़्र सुस्ती और काहली की बुनियाद पर नमाज को छोड़ देता है। जहाँ इस्लामी हुकूमत हो यह हुक्म नाफिज होगा। तो नमाज, एक देखिए नमाज के शराइत 2 तरह के हैं, एक तो वाजिब होने के शराइत है, दूसरा सही होने के शराइत है। तो नमाज वाजिब होने, फ़र्ज़ होने के लिए, नमाज फ़र्ज़ होने के लिए कुछ शराइत है। सबसे पहले मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, गैर मुस्लिम पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। दूसरा आक़िल होना ज़रूरी है, अक़लमंद होना ज़रूरी है, यानी समझ होना ज़रूरी है, दीवाने पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। तीसरा बालिग होना चाहिए, नाबालिग पर, बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो है ना शरीयत का हुक्म यह है, नमाज तो फ़र्ज़ नहीं है, नमाज तो बालिग पर फ़र्ज़ है, लेकिन बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म देना है। 10 साल पर नमाज न पढ़ने की सूरत में हल्का सा उसे धप्पा मारना है, जिससे ऐसा मारना है जिससे क्या है ना, उसको जो है ना तवज्जो हो, जो है ना हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना या जो है ना चेहरे में मारना, ऐसी ज़्यादा नहीं, हल्का सा उसे धप्पा मारना है। 10 साल की उम्र पर अगर वो नमाज छोड़ दे तो अगरचे के फ़र्ज़ नहीं हुई, लेकिन यहीं से जो है ना आदत डालना है, आदत डालना है ताकि वो बालिग होने तक नमाज का पाबंद हो जाए। तो फ़र्ज़ तो नमाज बालिग होने के बाद होती है नमाज। तो लिहाजा नमाज के फ़र्ज़ होने के लिए क्या शराइत है, सबसे पहले मुसलमान होना, दूसरा जो है ना आक़िल होना, और तीसरा क्या होना, बालिग होना, समझदार होना, और चौथा जो है ना वक्त का होना। बग़ैर वक्त में आप नमाज़ पढ़े तो नहीं होती। अब ज़ोहर का वक्त है, आप असर की नमाज़ पढ़ते में तो नहीं होता, तो वक्त का पाया जाना चौथा। और 5वां औरत का अय्याम से पाक होना, खा वो माहवारी अय्याम हो या जो है ना विलादत के बाद के अय्याम हो। इन अय्याम में औरत पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उन औरतों के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि नमाज के वक्त में वज़ू करके क्या करें मालूम है, मुसल्ला बिछाकर और नमाज के वक्त में बैठ जाए, कुछ देर क्या करें मालूम है, ज़िक्र करे या कुछ देर इस्तिग़फ़ार पढ़ ले या कुछ देर क्या करें मालूम है, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती है, ताकि जो है ना वो जो आदत है वो ख़त्म ना होने पाए, वो आदत चूकने ना पाए, फिर उसमें लापरवाही आने ना पाए। ये हुक्म है। नमाज तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन नमाज के वक्त में मुसल्ला बना, वज़ू करके मुसल्ला बिछाकर बैठकर कुछ देर ज़िक्र व अज़कार करे, दुआएँ करे, कुछ तो भी करे। कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है, दीगर अज़कार क्या कर सकती है, कर
जो है ना सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद शरीफ वगैरह क्या कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, ताकि वो जो कंटिन्यूएशन है, वो जो तसलसल है, वो ख़त्म ना होने पाए, क्योंकि छूट गया तो फिर छूट जाता। तो ये एक हुक्म अलबत्ता है। ये नमाज के फ़र्ज़ होने के लिए ये 5 शराइत हैं: मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, वक्त का पाया जाना और अय्याम, औरत का अय्याम से जो है ना पाक होना। नमाज फ़र्ज़ हो गई, अब आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नमाज के सही होने के लिए भी कुछ शराइत है, वो इंशाअल्लाह आगे आपको क्या है बयान जो है ना किए जाएंगे। शराइत और अरकान का फ़र्क भी बताया जाएगा, फिर आगे उसकी तफसीलात बयान जो है ना की जाएगी। तो नमाज के फ़र्ज़ होने के लिए ये 5 चीज़ें ज़रूरी, अगर इनमें से एक चीज़ भी पाई नहीं जाती तो आप पर नमाज फ़र्ज़ नहीं होगी। मुसलमान नहीं है तो नमाज फ़र्ज़ नहीं है, अक़ल नहीं है, दीवाने हैं तो नमाज फ़र्ज़ नहीं है, बालिग नहीं है तो नमाज फ़र्ज़ नहीं है, वक्त नहीं आया तो नमाज फ़र्ज़ नहीं है, औरत अय्याम में है तो नमाज फ़र्ज़ नहीं है। तो ये 5 शराइत हैं नमाज के फ़र्ज़ होने के लिए। इंशाअल्लाह फिर दीगर मसाइल का तज़किरा आगे किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जाम कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।